पूर्वी दिल्ली में फिर जीत सकती है बीजेपी। विधानसभा चुनाव के बाद किए गए सर्वे का आया नतीजा। गौतम गंभीर को टिकट मिली तो होंगे सफल। चौबीस घंटे के अंदर पकड़े गए डकैती के आरोपी के पास से पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस हुए बरामद। सब्जी मंडी में पिस्टल की नोक पर की थी लूट। कृष्णानगर में आवारा पशुओं का नहीं निकला कोई हल। सड़कों पर अब भी फैली हुई है गंदगी। निगम पार्षद से भी जाहिर कर दी अपनी बेबसी। दो 2020 में हिंसा और आगजनी के मामले में 2 आरोपी दोषी करार। एडिशनल सेशन जज ने दिया सजा पर विचार करने का आदेश। हिंसा में 53 लोगों की हुई थी मौत। बाबा गोरखनाथ मंदिर पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। हर साल मंदिर की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है कार्यक्रम। करीबन 10,000 से ज्यादा संख्या में आते हैं श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले भारत के पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर हमेशा अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कई बार वह ऐसे कमेंट भी कर देते हैं कि विवाद में फंस जाते हैं। 4 विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के साथ साथ दिल्ली के सभी 7 सीटों का भी सर्वे आ गया है। सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। लोगों से पूछा गया था कि गौतम गंभीर सियासी पिच पर हिट हैं या फ्लॉप। क्या इस बार उनका जादू फिर से लोगों के ऊपर चलेगा या नहीं? क्या आम आदमी पार्टी को इस बार फिर हारना पड़ेगा? एक मशहूर चैनल के साथ सी वोटर ने सर्वे के अनुसार उन्हें जनता से सीधे सवाल किया, और अगर देश में आज लोकसभा चुनाव हो तो क्या गौतम गंभीर फिर से विजयी मिलेगी? इस सर्वे में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो परिणाम सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। सर्वे के मुताबिक ईस्ट दिल्ली से एक बार फिर से बीजेपी ही जीतेगी, जिसका मतलब साफ हुआ कि इस सीट से अगर दोबारा गौतम गंभीर खड़े होते हैं तो उनकी जीत पक्की है। सर्वे के मुताबिक गौतम गंभीर यहां पर भारी अंतर से जीत दर्ज कर सकते हैं। पिछले चुनाव में गौतम गंभीर ने भारी जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गौतम गंभीर ने इस सीट पर कांग्रेस के अरविंदर सिंह लावली और आम आदमी पार्टी की आतिशी को भारी अंतर से हराया था। गंभीर को पिछले साल 6,96,158 वोट मिले थे, जबकि अरविंदर को 3,04,934 और आम आदमी पार्टी की आतिशी को 2,19,328 वोट हासिल हुए थे। सर्वे का ये नतीजा निश्चित तौर पर विपक्षी दलों पर, खास तौर पर आम आदमी पार्टी को चिंतित कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली कई लोकसभा सीटें हैं और 7 पर इस वक्त बीजेपी का ही कब्जा है। गाजीपुर पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने डकैती मामला सुलझाकर 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। दरअसल पुलिस को PCR से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्तियों ने रुपए लूट लिए हैं। सब्जी मंडी में पिस्टल की नोक पर 3 लाख रुपए लूटे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठे थे। लगभग शाम 6 बजे नीली जैकेट और हेलमेट पहने 2 व्यक्ति दुकान पर आए और उनमें से एक ने पिस्टल दिखाई और दोनों ने उसे आवाज ना उठाने की धमकी दी और उसकी मेज की दराज से 2,20,000 रुपए नगद निकालकर भाग गए। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्टर की देखरेख में टीम गठित की गई। संयुक्त टीम ने घटनास्थल को लेकर CCTV फुटेज का विश्लेषण किया। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस दिल्ली के मोहल्ला कॉलोनी गाजीपुर तक पहुंची। गुप्त मुखबिरों को सक्रिय किया गया और सूचना मिली कि गली नंबर 10 मुल्ला कॉलोनी के रिजवान के घर के सामने एक काली और लाल रंग की TVS स्कूटी खड़ी है। यह भी बताया गया कि रिजवान यूपी के कुछ मामलों में शामिल था। टीम वहां पहुंची और जाल बिछाया गया। कुछ देर बाद गली में स्कूटी पर 2 व्यक्ति आए। ये दोनों व्यक्ति रिजवान के घर सामने आकर रुके, जिन्हें पुलिस ने काबू कर लिया। कृष्णानगर में आवारा पशुओं का कोई हल नहीं निकला है। रविवार को भी यहां सड़कों पर गंदगी फैली हुई नजर आई। शुक्रवार को यहां गोबर की गंदगी से कई लोग गिर भी गए। कई स्कूटी सवार फिसल कर चोटिल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे लोगों को राहत मिल सके। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने आज फिर से वहां जाकर जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। जगह जगह पर गंदगी और सड़कों पर गाय बैठी हुई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इलाके के निगम पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। इस बारे में मेयर को भी सूचित किया जा चुका है, लेकिन निगम की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। मेयर को यह सुझाव भी दिया गया कि गायों के लिए गौशाला की व्यवस्था भी कराना जरूरी है। यहाँ पर बाजार में जितनी गंदगी, गोबर वगैरह, आदमी फिसलते हैं, स्कूटी गिरती है, कोई यहाँ पे सफाई नहीं होती और कोई सुनवाई नहीं है।
हमने एसोसिएशन वालों को कई बार बोला है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। निगम की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं, निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक साल में 1 या 2 बार ट्रक आए, लेकिन इन पर गाय उस समय नहीं मिलती। हाँ, एक्सीडेंट वगैरह तो होते हैं। अभी परसों की बात है, कहीं मतलब इसमें स्कूटी भी गिरी और बच्चों के हादसे भी हुए। बच्चे भी जब थे यहाँ पे काफ़ी पानी भी भर जाता है। हादसे के बाद कुछ एक्शन हुआ अभी? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ सब जाम भी रहता ही है। अच्छा, जाम लग जाता है यहाँ पे? हाँ जी, शाम को तो ज़्यादा रहता है यहाँ। अच्छा, यहाँ से लगा के इस चौक में ज़्यादा रहता आगे तक। देखिए, ये आसपास के क्षेत्रों से कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह आके गायों को यहाँ छोड़ जाते हैं और जनता जो है वो सेवा भाव से घर का बचा कुचा खाना उन्हें डालती है। अब इससे 2 नुकसान है, एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा ये जो प्लास्टिक की थैलियों में पुराना सला जो खाना है जो देते हैं, उससे ये बीमार गाय हो जाती है। और इसके लिए मैं लगातार पिछले जब से चुनाव ख़त्म हुए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और पिछले बजट में भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि जो इसका इनके लिए जो गाड़ियाँ एंगेज करने का या गौशाला का बजट है उसे कम से कम डबल किया जाए। लेकिन बार बार मेयर से मिलने के बावजूद और अधिकारियों को कहने के बावजूद ना तो कोई गाड़ी आती है, ना पूर्वी दिल्ली के अंदर ऐसी कोई गौशाला बनाई है जिसमें इन सभी गाँव को अच्छे से रखा जाए। पूर्वी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आवारा पशुओं से लोग बेहद परेशान हैं, खास करके झील, गीता कॉलोनी या फिर कड़कड़ुमा। फिलहाल मैं मौजूद हूं कृष्णानगर में के घोंडली चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर गायें जो है बीच सड़कों पर बैठ जाती हैं और उसके बाद इनको उठाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को, ट्रैफिक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लोगों को यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। परसों यहाँ पर गाय की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी मच गई थी। गाय ने जगह जगह गोबर कर दिया, जिसकी वजह से कई गाड़ियाँ फिसल गईं और जिसके बाद कई लोग चोटिल भी हुए। लेकिन उसके बावजूद भी निगम की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन गायों को अभी तक यहाँ से उठाकर उनके स्थान पर नहीं पहुँचाया गया है, जिसकी वजह से लोग अभी भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को रखने में भी कतराते हैं, क्योंकि गाय जिन लोगों की है उनसे कहीं ना कहीं लोग डरते हैं। उनका एक दबदबा बना हुआ है इलाके में, जिसकी वजह से लोग कुछ भी कहने से डरते हैं। लेकिन समस्या जिसकी तस बनी हुई है पार्षदों का, निगम द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं और कहीं ना कहीं हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोनिया शर्मा, CCN। कड़कड़ुमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा में दुकानों तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशन जज पुलस प्रमाचल ने दोनों आरोपियों को सजा 8 जनवरी पर फिर से विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है उनमें नूर मोहम्मद उर्फ नूरा और नबी मोहम्मद शामिल हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया, जहां से उन्हें एक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घटना 24 फरवरी 2020 की है। दरअसल शिकायतकर्ता दिलीप और शिव कुमार राघव संयुक्त रूप से खजूरी खास पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज की थी। इसके आधार पर पुलिस ने 4 अप्रैल 2020 को FIR दर्ज की थी। शिकायत के मुताबिक 24 फरवरी 2020 को गिरी ऑटोमोबाइल्स में 40 से 50 की संख्या में दंगाई तोड़फोड़ करते घुसे और वर्कशॉप के बाहर खड़े होकर मोटरसाइकिल को आग लगा दिया। दंगाइयों ने वर्कशॉप के खुले हुए शटर को तोड़ दिया और वर्कशॉप में आग लगाकर वहां पड़े 13 मोटरसाइकिल को जला दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक दंगाइयों में से 2 लड़के शिकायतकर्ता की तरफ आए, जिनमें से एक गेट के पास खड़ा रहा और दूसरा आकर शिकायतकर्ता को आग से जलाकर मार डालने की धमकी देते हुए मोबाइल फोन और पैसे मांगने लगा। आरोपियों ने दोनों शिकायतकर्ताओं के मोबाइल फोन और पैसे ले लिए और घटना स्थल से भाग गए। जांच के दौरान जांच अधिकारी जीवानंद ने घटना स्थल से 15 अधजली मोटरसाइकिलें भी जब्त की थी। देखिए, ये जो मामला है ये दिल्ली दंगों के समय खजूरी खास थाने में एक रिपोर्टेड FIR में, जिसमें 2 प्राइम एक्यूज्ड, जिसमें से एक का नाम नूर और एक का नाम नबी मोहम्मद बताया गया है, उनके जितने भी चार्जेस लगे थे धारा 148, 149, 411 और IPC की अन्य धाराओं के तहत उनका जो कन्विक्शन का ऑर्डर जो है पुलिस प्रमाचला जी की कोर्ट के द्वारा हुआ है। और कोर्ट ने ये भी इसमें माना है सभी साक्ष्यों और तथ्यों को देखते हुए कि ये दोनों जो थे ये दंगों के दौरान एक्टिव पार्टिसिपेटिंग जो एलिमेंट्स थे, उस दंगे की जितनी भी वारदात थी उसमें लूटमार भी इन्होंने करी और कई जगहों पर आगजनी की भी जो घटनाएं थी उनमें भी इनका एक साझा रोल था। तो इसके तहत जो दोनों ही कन्विक्शन है, दोनों ही एक्यूज की जो कन्विक्शन है उसको सही मानते हुए अब अगली जो तारीख है इसमें 8 जनवरी को इनकी सजा कितनी मुकर्रर होगी उसके ऊपर अभी इस पर चर्चा होगी।
पूर्वी दिल्ली गीता कॉलोनी में बाबा गोरखनाथ के विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष मंदिर की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी पर जब संवाददाता ने मुख्य पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि बाबा गोरखनाथ मंदिर प्राचीन है और प्रत्येक वर्ष जनवरी में पहले रविवार को धूमधाम से इसे मनाया जाता है। सुबह 9 बजे से प्रभु इच्छा तक भक्तों को भंडारा खिलाया जाता है। इसमें करीबन 10,000 से अधिक संख्या में लोग आते हैं। आयोजकों ने बताया कि यह भंडारा प्रतिवर्ष होता है। एक नोटिफिकेशन के बाद मंदिर को हटाने की बात की जा रही थी, जिसके लिए अभी कोर्ट ने स्टे कर दिया है। आयोजकों का कहना है कि यमुना तट से काफी मंदिरों को तोड़ दिया गया है। अगर यह मंदिर भी टूट जाएगा तो हिंदुओं और यहां से जुड़े लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचेगी। मुख्य पुजारी ने यह भी कहा कि मेरी सभी सरकारों से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी धार्मिक स्थान को ना तोड़ा जाए। पार्षद रवि नेगी ने यह भी कहा कि वे यहां से करीब 8 वर्षों से जुड़े हुए हैं। यह हर साल भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। ये संगत की तो कोई प्रभु इच्छा आज 10,000 से 50,000 के बीच में भी आ जाती है, कोई उसकी गिनती नहीं। और जी ये सुबह 9 बजे से प्रभु इच्छा तक चलता है, शाम तक। इस पे तो यही विवाद है जी, धूने के यहाँ 50 मंदिर तोड़ दिए गए हैं जमुना जी के किनारे। ये पुराना गोरखनाथ धूना आश्रम था, तो इसमें हमने सभी देवी देवता हमारे तोड़ दिए, खंडित कर दिए गए थे। हमारा ये बाबा गोरखनाथ का धूना ये बचा हुआ अभी इसमें आगे देखो भारत सरकार क्या करती है। 15-20 साल से तो खूब जोबन पे था, रंग आया, चारों तरफ आबादी थी। आबादी से मतलब धूने की टीन शेड वगैरह, मेन गेट, उससे पहले ये खेतों में चलता था। तो डीडीए ने वो डिमोलिश कर दिया। अब स्टे लिया गवर्नमेंट से, तो अब 28 फरवरी है, दोबारा से बनेगा। अब जो ये हाईवे बन रहा है इसकी वजह से थोड़ी परेशानी है। हर अफसर आता है वही मुंह मारने लग जाता है। तो ये बन जाएगा तो फिर केंद्रीय मंत्री उनको ऑर्डर देंगे, उद्घाटन होने के बाद थोड़ी शांति हो जाएगी। भंडारा प्रति वर्ष होता है। अब की बार तो 2,500 भीड़ है, वरना 5, 7, 10,000 भी भीड़ होती थी। सब आप लोगों के सहयोग से होता है। अकेला चना तो कभी भाड़ भून नहीं सकता। और दान देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। उसे सही सहयोग करे तो सब देते हैं। बाकी खर्चा हमारे तुम्हारे उससे चल ही रहा है। विवाद तो लोगों ने जानबूझ के करवाया हुआ है, क्योंकि उनकी है ना गलत मंशा थी। यहाँ पे वो मंशा चलन नहीं थी उन लोगों की जो गलत थी, इसलिए है ना क्या नाम वो विवाद हो गया थोड़ा सा। तो देख रहे हैं जब बाबा की इच्छा होगी तो ये भव्य बनेगा। ये बाबा गोरखनाथ जी का आश्रम है, बहुत प्राचीन आश्रम है, कई वर्षों से है और मैं कई वर्षों से यहाँ लगातार आता हूँ। और हर बार जनवरी के महीने में यहाँ एक विशाल भंडारा होता है और इस बार भी भंडारा हुआ और सभी भक्त लोग आए और बाबा गोरखनाथ जी का सबको आशीर्वाद मिल रहा है। पूर्वी दिल्ली एटीएस की टीम ने 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और कार बरामद किया गया है। पूर्वी जिले की उपायुक्त अमृता गुगलोथ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तेजेंद्र उर्फ अन्नू उर्फ बिट्टू और सचिन उर्फ हन्नी के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी की एक क्रेटा कार बरामद हुई। डीसीपी ने बताया कि एटीएस की टीम को सूचना मिली थी कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में हत्या के प्रयास में शामिल रणदीप भाटी गैंग का वांटेड शूटर अपराधी लक्ष्मीनगर पुस्ता रोड से मौजपुर इलाके में जाने वाला है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने पुस्ता रोड पर ट्रैप लगाकर क्रेटा कार से जा रहे दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तेजेंद्र के खिलाफ 21 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं, जबकि सचिन के खिलाफ 20 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। आपको बता दें कि ये गैंगस्टर रणदीप भाटी इस वक्त मंडोली जेल में बंद है। गिरफ्तार आरोपी तेजेंद्र उसका बहनोई है। विश्वास नगर में सफाई के बड़े बड़े दावे जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे। स्थानीय जनता का कहना है कि लोग आते जाते कचरा फेंक जाते हैं। जनता ने निगम का घेराव करते हुए कहा कि बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता, यहाँ से अस्थायी बने हुए इस कूड़े के ढेर को हटाना ही ठीक होगा। और आपने जो बोर्ड लगाया है उसके मुताबिक कितने चालान किए गए जो लोगों का कूड़ा फेंकना बंद नहीं हुआ। अगर चालान काट रहे होते तो यहाँ कूड़ा नहीं दिखाई देता। इससे जनता को गुमराह ना करें। जनता ने यह भी बताया कि शाहदरा की जनता को पता है कि यहाँ शनि बाजार लगता है, लेकिन निगम भूल गया है कि नाली साफ करने के बाद कूड़ा उठाना चाहिए। जनता ने बताया कि कल मार्केट में इस गीले कूड़े से बहुत दिक्कत होती है। एमसीडी को कोई कर्मचारी आके खड़ा ही नहीं होता। अगर यहाँ खड़ा हो चालान काटे तो लोगों को डर बने, लोग वह आते हैं डाल जाते हैं। कई बार उनको हम भी मना किया तो 10-15 दिन तो खूब रोका पर नहीं मानते। रात को अगर डल जाएंगे सुबह 4 बजे 5 बजे तैनात रहने चाहिए। 2-3 दिन खड़ा होगा, चालान कटेंगे 2-4 के तो अपना बंद हो जाएगा।
गाड़ियाँ आती कूड़ा ले जाती है उठा करके, तो कर्मचारी खड़ा होगा, चालान कटेंगे तो पता लग जाएगा, अपना भी कूड़ा डलना बंद हो जाएगा। भाई रात को कूड़ा डालते हैं, क्या करें, रात को तो कोई नहीं बैठेगा, पर यह कि दिन में एक आदमी ड्यूटी यहाँ जरूर होनी चाहिए, पर यहाँ ड्यूटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये कूड़ा यहाँ डाल ही ना कोई। यह है तो गंदगी बहुत, वैसा तो सफाई होनी चाहिए। हम अब क्या कर सकते हैं, बाहर के फेंकते हैं, गाड़ी पे लामे कूड़ा वे भी फेंक दो। सुबह हम बच्चे छोड़ने जाए ना बस में, तो गाड़ी पे लेकर आते हुए फेंक के चले जा पिन्नीन में। सारी नाली सड़ी, सारे इसके इसे भी रुका पड़ा सारा नाला भी। भैया कौन शिकायत करेगा, कर्मचारी आवे इतना कबाड़ निकाल के चले जाए जैसे यूली कट रहा। अब बढ़ती ठंड जहां एक और लोगों को अच्छी लग रही है तो वहीं सता भी रही है। बढ़ती ठंड ने लोगों को ठिठुरन का एहसास करा दिया है। ऐसे में बढ़ती ठंड के साथ बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। जहां एक और कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं सांस तकलीफ और दिल के मरीजों के साथ साथ स्किन एलर्जी भी बढ़ रही है। डॉक्टर गौतम सिंह ने बताया कि इस तरह से इस मौसम से बचाव किया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर ये सर्दी की लहर आ रही है, इसमें ये देखा जा सकता है कि लोग जो है गर्म कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं। ऐसे समय में कुछ खास बीमारियां हैं जो कि हमारे को लग सकती हैं। हम जानते हैं कि ऐसे समय में वायरल फीवर तो चल ही रहा है, साथ साथ कोविड भी जो है अभी थोड़ा सा तेजी पे है। कोविड भी जो है वो लोगों को हो रहा है। इसके साथ साथ जब हम अपने गर्म कपड़े निकालते हैं तो बहुत बार ये देखा गया है कि लोगों को स्किन एलर्जीज हो जाती है, क्योंकि गर्म कपड़े अंदर रखे रहते हैं या केमिकल के अंदर, या उनको प्रिजर्व करके जब रखा जाता है और बाहर निकाला जाता है बिना धूप दिखाए पहनते हैं, तो कई बार ऐसे स्किन एलर्जीज हो जाती हैं। साथ साथ ऐसे समय में स्किन की फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है। अगर लोग जो है वो अपने स्किन की पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते, नहाते नहीं है, या अपने आप को जो है पूरी तरह से साफ नहीं रखते, या कुछ ऐसे बगल के हिस्से हैं या जांघों के बीच के हिस्से हैं जिनमें जो है पसीना ज्यादा आता है, तो ऐसे समय में उधर भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। सांस की दिक्कत जो है वो ये देखा गया कि ऐसी सर्दी के समय में ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली उन लोगों को जिनको अस्थमा है या जिनको सांस की और कोई प्रॉब्लम है, जैसे सीओपीडी है, हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है। तो ऐसे लोगों को भी ये देखा गया कि दिक्कत सर्दियों में ज्यादा होती है। ऐसी सर्दी के अंदर जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम भी समस्या बढ़ जाती है। हार्ट अटैक की समस्या ज्यादातर देखा गया है कि रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में छाती में जो दर्द होता है उसमें हार्ट की समस्या ज्यादा होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को जो है वो बचाए रखें। जब भी घर से बाहर निकले तो पूरे गर्म कपड़े पहन के निकलें। छाती, कान, गला, मुंह, पैर इनको ढक के निकलें। और हमारे को प्रदूषण से बचना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। ज्योतिनगर थाना क्षेत्र में चोर घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए उड़ा ले गए। पीड़ित धनंजय त्यागी परिवार के साथ सहादरा लोनी स्थित रोड B27 MIG फ्लैट में रहते हैं। वह पेशे से व्यापारी हैं। शुक्रवार 4 चोरों ने उनके घर का ताला तोड़ दिया और अंदर प्रवेश करके नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठियां और चूड़ी सहित 25 तोला सोना, जेवर और 5 लाख रुपए चोरी करके ले गए। लोगों ने बताया कि उसी दिन चोरों ने एक और अन्य फ्लैट में चोरी की थी। चोरों की CCTV फुटेज सामने आई है। पुलिस FIR करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम को वे अपने परिवार के साथ अपने गाँव बुलंदशहर गए थे। शुक्रवार सुबह अपने पड़ोसी के फोन पर सूचना दी कि उनके फ्लैट के सेंटर लॉक टूटा हुआ है और दरवाजे खुले पड़े हैं। सूचना मिलते ही वे घर लौटे और घर पहुंचकर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था। चोर CCTV फुटेज में भी कैद हुए हैं, जिसमें वह नंगे पांव और मुंह पर मास्क लगाकर फ्लैट के अंदर प्रवेश करते दिख रहे हैं। दिल्ली में बढ़ती कपकपाती ठंड और आने वाली शादियों के सीजन के साथ ही ड्राई फ्रूट्स के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां एक और शादियों में ड्राई फ्रूट्स की खपत बढ़ गई है तो वहीं इनके दाम भी बढ़ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सर्दियों में ही नहीं, अब लोग पूरे साल ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे थोड़े दाम पर भी असर जरूर पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ों में ही, जैसे पिस्ता और खसखस, जहां पहले 1700 और 1800 रुपये किलो थे, वहीं जनवरी में ये 3300 और 3500 रुपये किलो बिक रहे हैं। वहीं बादाम के दाम थोड़े बढ़े हैं। ग्राहकों का कहना है कि सर्दियों में भी ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, लेकिन दाम बढ़ने से सोच समझकर खरीदना पड़ता है। दाम कम हो तो लोग इसे अधिक खरीद सकते हैं, लेकिन दाम बहुत बढ़े हुए हैं। कुछ एक आध आइटम महंगी है, जैसे पिस्ता प्लेन जो बर्फी में डलता है, उसका भाव 3600-3700 रुपये हो गया। पहले 2300-2400 रुपये था, 1200 बढ़ गए। प्लेन वही रेट है जो छिलके वाला आता है, उसका भाव वही 1100-1200। बादाम 700 है, काजू भी मंदा है, पिछली बार 800-850 था, अब कह रहा है 800 करीब है साबुत। हाँ नहीं, सही चल रहा है। अब ना जैसे बिकता है सर्दियों में वैसे बिक रहा है। वैसे अगर देखा जाए ऑलमोस्ट तो दिवाली के पास अधिकतर ड्राई फ्रूट नहीं आ जाती, नई फसल की आ जाती है। और दिवाली पे जो रेट रहते हैं वो सबसे कम ही रहते हैं, क्योंकि नई फसल होने के कारण रेट कम ही रहते हैं।
और ड्राई फ्रूट अब 12 महीने खाई जाती है, ऐसा नहीं कि सर्दियों में ही ज़्यादा खाई जाती है। तो इसका मतलब जो अब दिवाली नई फसल आने के बाद जो रेट है वो इस टाइम न्यूनतम रेट है। अब आगे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी और स्टॉक में रहेगा, सीजन में रहेगा माल, तो उस हिसाब से रेट बढ़ेंगे घटेंगे, फसल के ऊपर सारा डिपेंड देता है। इससे प्रोडक्शन के ऊपर बात भी है, फिर डिमांड के ऊपर भी बात होती है। आजकल हर चीज़ नेट से कोई फार्मूला मिल गया कस्टमर को, वो उसे इस्तेमाल करता है। पहले खसखस कोई नहीं खाता था, सिर्फ ठंडाई में, और उसमें आज 1600 रुपये, पहले 500-600 रुपये बिकती थी। मखाने के रेट तेज है पहले से, तो डिमांड में अब चीज़ बढ़ रही है। सब चीज़ महंगी है इस टाइम, पिस्ता, बादाम और खुआनी, ये सब चीज़ें महंगी है। हाँ, दिवाली से सीजन शुरू हो जाता है ना मेवा का, तो इसलिए महंगी। सर्दी में दिवाली पे तो आजकल मीठे की जगह मेवा ही ज़्यादा लोग वक्त देते हैं, क्योंकि अब मीठे का शुगर वाले ज़्यादा हो गए तो मेवा ही, ड्राई फ्रूट लेते हैं सब। होने चाहिए, होते तो नहीं है ना। डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट कम कहाँ होंगे, और ज़्यादा ही होते हैं। दीमक बिकता तो ज़्यादा ही नेचुरल है तो, लेकिन इस टाइम थोड़ा महंगा भी हो जाता है। इसी वजह से वजह यही है महंगे होने की कि लोग खरीदारी ज़्यादा करते हैं। भाई बादाम खा लेते हैं, पिस्ता खाते हैं ज़्यादा लोग। जो चीज़ें सर्दी की खाने की आइटम है वो ऑलरेडी महंगा तो होंगी होंगी। दिक्कत तो है, कमाई तो है नहीं पहले वाली, जो पहले कमाई होती थी वो आज तो है नहीं। अब इसी चक्कर में लोग दिक्कत तो करते, महसूस कर ही रहे हैं पहले से बहुत ज़्यादा। पूर्वी दिल्ली खास में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।